हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। अपन पढ़ेंगे स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन का चैप्टर 3, प्रोटेक्टिव रिले मतलब सुरक्षित रिले। पर अपन देखते हैं कि प्रोटेक्टिव रिले किसका बोलते हैं। मतलब परिपथ में फॉल्ट का पता लगाने का सुरक्षा प्रदान करने वाली जो डिवाइस है उसको प्रोटेक्टिव रिले कहते हैं। परिपथ में फॉल्ट का पता लगा सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वह प्रोटेक्टिव रिले कहलाती है। तो रिले का वर्गीकरण अपन देख सकते हैं। कौन कौन सी रिले संरचना के आधार पर होती है, कार्य के आधार पर होती है, फॉल्ट के आधार पर होती है, समय के आधार पर होती है। तो संरचना, उपयोग, फॉल्ट और समय। ठीक है, तो संरचना के आधार पर हो गया अपना मूविंग आयरन, सोलेनॉइड, मूविंग कॉइल और विद्युत गतिक, इंडक्शन, तापीय और वैक्यूम रिले। ऐसे ही उपयोग के आधार पर धारा में अतिधारा, निम्न धारा, दिशात्मक, अदिशात्मक, उर्वरता में अतिवोर्ता और निम्न वोर्ता, आवर्त रिले, दूरी रिले। इसी प्रकार फॉल्ट के आधार पर जैसे और लोड हो गया, और करंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ओपन फेज हो गया, सर्ज गार्ड हो गया। समय के लक्षण मतलब इंस्टेंट, तत्काल, तात्कालिक, निश्चित समय, प्रति रिले। इसमें आप DMT, IDMT लिख सकते हो। रिले की मौलिक गुणवत्ता आवश्यकता क्या क्या है। मौलिक रूप से इसमें चयनता हो गई, विश्वसनीयता हो गई, सुग्राह्यता हो गई, गति हो गई, सुग्राह्यता हो गई, विश्वसनीयता है, सरलता हो गई, आर्थिक गुणांक हो गया। ये अपने की रिले की आर्थिक आवश्यकता है। इसमें लिख सकते हैं कि चयनता में क्या, रिले के अभिलक्षण परिचार को चयन करना चाहिए। गति, फॉल्टी भाव को जितना शीघ्रता से अलग कर दिया जाए उतना जल्दी सुरक्षित होता है, तो गति होनी चाहिए। सुग्राह्यता, सेंसिटिव, फॉल्ट को तुरंत सेंस करना चाहिए। विश्वसनीय मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेट नहीं हो तो विश्वसनीय होना चाहिए। सरलता, बनावट सरल होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। ये अपने रिले की मौलिक आवश्यकता होगी। अब सुरक्षित रिले की मूल शब्दावली को अपन देख सकते हैं कि रिले टाइम क्या होता है। जैसे फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट घटना प्रारंभ होने से लेकर रिले के संपर्क को बंद होने तक के समय को शामिल किया जाता है। वह होगा रिले टाइम। पिकअप टाइम, ऑफ से ऑन स्थिति में रिले की ऑफ से ऑन स्थिति को रिले का पिकअप टाइम कहते हैं। ऑफ से ऑन स्थिति को रिले का पिकअप टाइम कहते हैं। रिसेट धारा, क्योंकि फॉल्ट हुआ तो करंट फ्लो हुआ तो उसमें रिले ऑपरेट हुई, तो रिले ऑपरेटर से धारा का मान बदल जाता है, तो उसको रिसेट करना पड़ता है ताकि जो अपना पहले धारा था वो किया था। जिस समय फॉल्ट आता है तो रिले का प्रचलन फॉल्ट धारा की रेटिंग पर निर्भर करता है, अतः फॉल्ट धारा के मान को पुनः परिवर्तन करके रिले को प्रचलन करना आवश्यक होता है। धारा सेटिंग, रिले के अंतर्गत डिफ्लेक्टिंग फोर्स का न्यूनतम पिकअप मान सदैव स्थिर रहता है। इसके मान वाइंडिंग चक्र की संख्या तथा इसमें प्रयुक्त होने धारा के मान पर निर्भर करता है। इस प्रकार धारा के मान में परिवर्तन करने पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स के मान में परिवर्तन होता है। इसके अनुसार धारा सेटिंग के अनुसार रिले पिकअप टाइम परिवर्तित होता रहता है। टर्नों की संख्या को कम करके धारा मान में उसी अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए ताकि रिले फॉल्ट आने पर कार्य कर सके। तो ये अपना धारा सेटिंग का अपन सोचते हैं कि पिकअप धारा सीटी की जो सेकेंडरी धारा होती है इंटू 100, पिकअप धारा सीटी की सेकेंडरी धारा इंटू 100। TMS क्या है? एक अपना था फिक्स कॉन्टैक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। उनके बीच तो रिले का प्रचलन का चल संपर्क और अचल संपर्क के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इन चल संपर्क के बीच की दूरी डिस्क ब्रेक स्टॉप लगाकर निर्धारित किया जाता है, और डिस्क ब्रेक जो स्टॉप है उसको मल्टीप्लाई इसके आधार पर एक वोल्टेड व्हील को घुमाकर नियंत्रित किया जाता है। तो इन संपर्क के बीच की दूरी को मापने के लिए TMS सेटिंग करते हैं। इन संपर्क के बीच की दूरी को मापने वाले समय को TMS कहते हैं। फिक्स और मूवेबल कॉन्टैक्ट के बीच के संपर्क दूरी को मापने के लिए समय को टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग कहते हैं। टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग का मान 0 से 0.1 से तक अंकित रहता है, जिससे इसका मान बढ़ा जाता है। रिले का प्रचलन काल भी बढ़ता जाता है। एक होता है PSM, प्लग मल्टीप्लाई सेटिंग क्या है? प्लग मल्टीप्लाई सेटिंग द्वारा रिले परिपथ की कार्यप्रणाली को निश्चित किया जाता है। प्लग मल्टीप्लाई सेट को प्रेरण शक्ति रिले में प्रदत्त किया जाता है, इंडक्शन शक्ति रिले में प्रदत्त किया जाता है, और धारा के विविध मानों के साथ रिले का प्रयोग किया जाता है। इसमें धारा के अनेक मान होते हैं। प्लग सेटिंग पर मल्टीप्लाई धारा को एक निश्चित मान तक उपलब्ध कराता है जिस पर रिले प्रचालित होते हैं। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ब्रिज की रिले के साथ टेपिंग होती है। इस ब्रिज के गैप को प्लग लगाने वाले रिले कॉइल को निश्चित टर्न इसके परिपथ से जुड़ जाते हैं। टर्न 70 रिले के कॉइल में फॉल्ट धारा है, प्राथमिक धारा और रिले कॉइल में धारा। सुरक्षा रिले का सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय रिले प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है।
प्रत्यावर्ती फ्लक्स के द्वारा कार्यकारी परावरण उत्पन्न किया जाता है। टाइप होते हैं अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, सोलेनॉइड टाइप और वाट और मीटर टाइप। इनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आकर्षित आर्मेचर प्रकार रिले कौन सी होती है? सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है, एसी-डीसी दोनों में प्रयोग की जाती है। ये लोहे की एक टुकड़ी गति द्वारा संचालित की जाती है। लोहे का टुकड़ा विद्युत चुम्बकीय पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसमें लोहे की एक प्लेट होती है जो वाइंडिंग की ओर आकर्षित होती है। उपयोग और वोल्टेज और करंट में। नेक्स्ट सोलेनॉइड टाइप रिले। इसके द्वारा दूर स्थित कंपोनेंट को उच्च धारा के द्वारा ऊर्जित किया जाता है। धारा का मान होता है 85 एम्पीयर से 200 एम्पीयर तक। आकार क्यूब का होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कॉन्टैक्ट को ओपन किया जाता है। कॉइल डीएनर्ज हो जाएगी तो कॉन्टैक्ट वापस बंद हो जाएंगे। ऑपरेटिंग वोल्ट होती है 12 से 1200 वोल्ट। वाट घंटा मीटर। इसमें दो टाइप की विद्युत चुम्बकीय प्रयोग होता है, ए और यू। ए के द्वारा फ्लक्स पहला फ्लक्स और यू के द्वारा फ्लक्स 2 उत्पन्न किया जाता है और इनके बीच में शक्ति को स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता है। दोनों विद्युत चुम्बकों को टर्न के इच्छा अनुसार सेट करके फ्लक्स प्रवाह के मध्य कोण को समायोजित किया जाता है। ताप रिले कौन सी है? थर्मल रिले। यह रिले बड़ी मोटर सुरक्षा तो प्रयोग की जाती है। मोटर को अनियंत्रित परिस्थिति से बचाने हेतु रिले का प्रयोग किया जाता है। इस रिले में उपयोग किए गए तापीय संवेदी उपकरण होते हैं, जिससे ताप का द्रव्यमान से बढ़ जाना, शीतल प्रणाली का काम नहीं करना, अन्य कारण से तापमान वृद्धि। तापीय अतिभार रक्षण। इसका उद्देश्य मोटर में उत्पन्न होने तापीय दबाव मोटर के इंसुलेशन को सुरक्षित रखना है। जब मोटर पूरे भार के साथ परिचालित होती है तब मोटर का तापमान निर्धारित सीमा से बढ़ने की संभावना बनी रहती है। स्टार्टर वेज का तापमान समय के साथ बढ़ने लगता है, जिससे इंसुलेशन विफलता का खतरा रहता है। मोटर के बाहरी वातावरण में ऊष्मा हानि कितनी होगी, यह मोटर की वायु संरचना, वायु संचार या परिवेश के तापमान पर निर्भर करता है। जब मोटर का तापीय वक्र रिले पर कार्य करे तो ट्रिप हो जाएगी। स्थिति रिले क्या है? इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय रिले को स्थिति रिले में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय घूमने वाले भाग के लक्षण को बदलकर स्थिति बनाया जा सकता है, जैसे कि प्रेरण रिले में परिचालन समय को बदलकर डिस्क की दूरी बदली जा सकती है। इस प्रकार समय विलंब को बदलकर कई प्रकार के स्थिति रिले को परिवर्तित किया जा सकता है। स्थिति रिले की संरचना 4 बॉक्स, 2 एफ है और 2 टी है। 2 एफ में फिल्टर, पहला में फिल्टर इकाई, दूसरे में फॉल्ट मापक, टी में समय, टी में ट्रिप। इसमें मुख्य लाइनदार हो गई। तो एफ टी टी फिल्टर फॉल्ट, टी टाइम, टी ट्रिप। स्थिति रिले तत्व जो अपन ने पढ़ा था, टाइम डिले, फॉल्ट फैक्टर, ट्रिप सर्किट और फिल्टर यूनिट। पहला फिल्टर यूनिट, फिर फॉल्ट मापक, फिर दूसरा टाइम डिले और चौथा वाला ट्रिप सर्किट जो कि डीसी जुड़ा होता है। स्थिति रिले का प्रचालन दर अधिक होती है, रिले स्थिति मजबूत होती है, साथ अधिक होती है, इनके प्रचालन कम वोल्ट आवश्यकता होती है। समानांतर फीडर के रक्षण हेतु बैकअप प्रणाली करते हैं, यह अपना हो गया। अति धारा रिले क्या है? अति धारा उच्च धारा जैसे शॉर्ट सर्किट, करंट ट्रांसफार्मर के रूप में इसके ट्रांसफार्मर, जनरेटर में, इसके अलावा फीडर ट्रांसमिशन में उपयोग आता है, से अधिक हो जाता है। यह हो गया अति धारा रिले। इसमें अपन वही एक सर्किट ब्रेकर लगाया होता है, बस बार जुड़ा रहता है, करंट ट्रांसफर लगा होता है, रिले कॉइल होती है। जब फीडर में धारा अधिक हो जाती है तो कॉइल के द्वारा इसको ओपन कर दिया जाता है तो अपना ब्रेकर अलग हो जाता है। इसको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फॉल्ट मतलब इसमें फीडर में तेजी धारा का मान बढ़ जाता है, करंट ट्रांसफर अनुसार रिले सर्किट में धारा का मान बढ़ जाता है तो प्लंजर को अपनी ओर खींचती है तो रिले कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाते हैं। 6 प्रकार की होती है: इंस्टेंट, इनवर्स टाइम, डेफिनेट टाइम, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, IDMT, वेरी इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स। माइक्रो प्रोसेसर आधारित रिले। माइक्रो प्रोसेसर आधारित रिले संपर्क कंट्रोल सर्किट का संयोजन किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल सर्किट के से संयोजित किया जाता है, फेज, ग्राउंड, फॉल्ट इत्यादि से
रोक बचाया जाता है, जिसमें ऑटोमेटिंग और कूलिंग के सभी प्रकार की धारा व जानकारी को उपलब्ध कराया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित धारा ब्लॉक आरेख, इसका ब्लॉक आरेख बना सकते हैं। तो अपने बनाने 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके पैरेलल में 3 बड़ा बड़ा। तो सीटी आधारा टू वोल्टेज कन्वर्टर, रेक्टिफायर, मल्टीप्लेक्सर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, 3 ABC हो गया। तो आपको उनको 6 बॉक्स बनाने, 1 2 3 4 5, 3 को 2, पहले वाले 3 को बांट देना है। कैसे बनाओ, ये हो गया, 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 ये हो गया। इसी को अपन समझ सकते हैं कि सीटी द्वारा कन्वर्टर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट किया जाता है। ये सब अपन समझ सकते हैं। डिस्टेंस रिले कौन कौन सी है? प्रतिबाधा रिले, प्रतिघात रिले, महर रिले। प्रतिबाधा रिले प्रचलित बलागुरण धारा कोयल की धारा के समानुपाती होता है, और संयुक्त बलागुरण वोल्टेज की कोयल के वोल्टेज के समानुपाती होता है। अतः प्रतिबाधा रिले वोल्टेज संयुक्त अत्यधिक की रिले है। जेड का मान निर्धारित मान से कम होने पर यह रिले सक्रिय होती है। जेड कैपेसिटिव K2। प्रतिघात रिले, ये भी दिशात्मक रिले है। प्रतिघात रिले, दिशात्मक रिले, डायरेक्शन रिले। दिशा तथा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका बलागुरण कोण 90 डिग्री या इससे अधिकतम हो। एक्स कैपेसिटिव K4। जब प्रतिघात मान से कम होता है तो रिले सक्रिय होती है। मोहर रिले, ये परिस्था रिले है, ये भी दिशात्मक रिले है। प्रतिघात रिले और मोहर रिले दोनों दिशात्मक डायरेक्शन रिले हैं। जेड कैपेसिटिव cos थीटा, दिशात्मक रिले हुई। ग्रिड है, बस पर लगी है। रिवर्स शक्ति रिले, अल्टरनेट लगा हुआ। डिफरेंशियल रिले में दोनों तरफ सीटी यूज की जाती है। सीटी को कनेक्ट करके बीच में कोई इक्विपमेंट लगा होता है, और ये पायलट वायर के द्वारा इसमें अगर इधर सामान्य अवस्था में इधर करंट समान रहेगा, अगर इधर फॉल्ट हुआ तो इधर का करंट मान बढ़ जाएगा, तो एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा। डिफरेंस पैदा होने पर ये अपना डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ओवरराइट हो जाएगी। इसमें धारा विभेदी रिले हो गई, ये वाला, और वोल्टा इस पर। इसमें क्या है, रिले को विपरीत पोलैरिटी के साथ सेम, इसमें ये करेंगे अपन, इसको यहाँ पे करेंगे और इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो विपरीत पोलैरिटी के साथ करेंगे वोल्टा में, और करंट में सेम पोलैरिटी के साथ में। तो ये अपना डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो जाएगी। खत्म। इसके साथ अब नेक्स्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।